हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 2.13। ऊपर देख लें क्या लिखा हुआ है कि मैश इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू इंस्पेक्शन मेथड। अब ये इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। जो हम आपको पता लूप एनालिसिस या मैश एनालिसिस जब भी टेक्निक लगाते हैं तो मैं आपको इस तरह से करवाता हूँ ना कि हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और जो मतलब कि हमारे पास क्या नाम है अपना करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है, फिर आगे पॉजिटिव में कर रही है, फिर प्लस में कर रही है, नेगेटिव में कर रही है। ऐसी हम बातें करके जब एक इक्वेशन बनाते हैं फिर दूसरे स्टेप पे जाते हैं, कॉमन लेते हैं, फिर तीसरे पे जाके हम एक इक्वेशन बनाते हैं पूरी। तो ये टोटल 3 स्टेप्स हो जाते हैं। इंस्पेक्शन मेथड क्या करता है, इस पूरे मेथड को यानी कि ये जो हमने 3 स्टेप्स में किया इसको एक स्टेप में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि हमारा काम आसान हो जाता है। अब मैं आपको इसका फार्मूला तो लिख के दे सकता हूँ लेकिन अदरवाइज मैं आपको काफ़ी ईजी करके समझाऊंगा, ठीक है। मैं उस फार्मूले पे डिपेंडेबल नहीं हूँ, मैं हर दफ़ा खुद से काम करता हूँ। यहाँ पे अब टोटल 3 लूप्स हैं। तो आपको पता है इंस्पेक्शन मेथड का क्या फार्मूला बनेगा। इंस्पेक्शन मेथड का ये फार्मूला बनेगा कि सिग्मा वोल्टेज ऑफ लूप 1 I1 कह लो, ठीक है। यानी कि जितने भी I1 के वोल्टेज हैं वो सारे लिखे जाएं, ठीक है। प्लस सॉरी माइनस ये उस वक्त की बात है जब बच्चों के यानी कि लूप 1 की बात हो रही होगी, जब आप लूप 1 पे KVL लगा रहे होगे, ठीक है। हर लूप के लिए अपना उसका सिग्मा VI2 होगा जब I2 की बात आएगी, और VI3 होगा जब I3 की बात आएगी। उसके बाद आता है बच्चों सिग्मा, यानी कि वो हर एक वोल्टेज आपने प्लस करने हैं, यहाँ पे माइनस बाहर होगा जो I1 और I2 के दरमियान यानी इन 2 लूप्स के दरमियान कॉमन है, ठीक है जी। और साथ में मल्टीप्लाई क्या होगा उसके I2 होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, I1 की उसमें कोई बात नहीं होगी। फिर आगे माइनस सिग्मा वोल्टेज ऑफ I1 और I3 के दरमियान जो कॉमन वोल्टेज है वो आप यहाँ पे लिखोगे, बट I3 के साथ बस लिखा जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। बच्चों कोई अगर अप्लाइड वोल्टेज है तो वो आ जाएंगे अप्लाइड वोल्टेज। मैं अब आपको सारा मतलब समझाता हूँ जब ये करके दिखाता हूँ। देखें ये हो गया फार्मूला, तो लिख दिया। फार्मूला लिखना ज़रूरी नहीं होता डायरेक्ट आपने उसको बस बाय इंस्पेक्शन लिख के दिखाना होता है इक्वेशन को, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1 बाय 1। फर्स्ट नंबर पे लूप 1। बच्चों देखो अगर हम इस लूप के ऊपर KVL लगाते तो क्या होता, हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते और करंट देखो इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है। अब ये जो करंट नेगेटिव पोल में डायरेक्ट किसी वोल्टेज सोर्स के एंटर करती है ना किसी भी लूप में, तो वो अप्लाइड असल में वोल्टेज होता है, यानी कि वो बैटरी होती है जो आगे वोल्टेज दे रही होती है। तो ये अप्लाइड वोल्टेज है। तो आपने अभी ये नहीं लिखना है, आपने इसको इज इक्वल टू की दूसरी तरफ लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूले में दिखाया गया है कि अप्लाइड वोल्टेज दूसरी तरफ लिखने हैं, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात की। तो इसको छोड़ दो। आपको वैसे यार अंदाजा हो जाना चाहिए जब हम -VS लिखेंगे दूसरी तरफ फिर उनको जाके लेके VS ही बाद में लिखा जाएगा दूसरी जानिब। समझ आ गई। अब आगे देखें। अब देखें ये जो 1 है ये 1 ओहम का रजिस्टर ये कॉमन है I1 और I3 के दरमियान। तो आपको पता ही है उसने बोला है कि जो चीज़ कॉमन है वो आपने बाद में माइनस में भी लिखनी है और पहले प्लस में भी लिखनी है। मैं अब आपको समझाता हूँ, शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट नंबर पे बच्चों आपको पता है अगर हम सिंपल लगा रहे होते हैं अपना मैश एनालिसिस तो क्या करते, कहते हैं कि देखो इस रजिस्टर में से जब ये करंट गुजरती है तो इसमें 2 करंट्स के गुजरने से वोल्टेज पैदा होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उस करंट को पॉजिटिव रखेंगे जिसके ऊपर KVL लग रहा है। हम ऐसे ही कहते हैं ना। तो अब आपने पता क्या करना, अब आपने ऐसा नहीं करना। अब आपने बस ये देखना कि I1 जहां जहां से गुजर रही है वो वाली रेजिस्टेंसेज लिखते जाना। देखो 1 में से गुजरी थी I1 तो ये हमने 1 लिख लिया। आगे इस 1 में से गुजरी थी प्लस ये वाला 1 लिख लिया। फिर आगे जाके करंट इस 2S में से गुजरी तो प्लस 2S लिख लिया, ठीक है। सारी होगी जिन जिन में से IS गुजरी है यानी जिन जिन इंपीडेंसेस में से करंट गुजरी है हमने उन सबको लिख लिया। तो बाहर बस लिख दो I1 ऑफ S ऐसे। ओके हो गया। अब ये जो बात थी यानी कॉमन वाली, अब आपको ये चीज़ समझ आएगी। देखिए यही वो बात है कि वो कह रहा है कि जो वोल्टेज यानी कि जो चीज़ें कॉमन है I1 और I2 लूप के दरमियान और जो चीज़ें कॉमन है I1 और I3 के दरमियान वो आपने माइनस में आगे लिखनी है। अब देखो यहाँ पे जैसा कि हम बाद में आपको पता ना, अब देखो यहाँ पे हमने वो तो लिख लिया बच्चों। अब आपको पता है कि जब रेजिस्टेंस था 1 वाला 1 ओहम का तो हमने यहाँ पे लिखना था 1 इंटू I1 माइनस I3, क्योंकि जिस लूप के ऊपर KVL लग रहा होता है वो वाले वोल्टेज हम पॉजिटिव लेते हैं दूसरे नेगेटिव लेते हैं। तो हमने I1 के लिए तो 1 लिख लिया लेकिन I3 के लिए 1 नहीं लिखा, तो वो हमने बाद में लिखना। समझ आ गई मेरी बात की, ये चीज़ थी। अब देखो ये इंपीडेंसेस इन दोनों में कॉमन है ना I1 और I2 के दरमियान, तो इन दोनों को पहले प्लस करवा लो क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। 1 + 2S ऐसे आपने लिख लेना है और आप साथ में ये जो कॉमन है आपने दूसरी करंट लिखनी है I2 ऑफ S, ठीक है। मजीद अब आगे आते हैं तो देखो I1 और I3 के दरमियान क्या कॉमन था 1, तो लिहाजा अब आपने बस 1 को माइनस में ऐसे लिखना है 1
I3 ऑफ एस, ठीक है, और ये आपने इक्वेशन लिख ली। आगे इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, इस लूप में अप्लाइड वोल्टेज भी है क्योंकि करंट ने नेगेटिव पोल में एंट्री की थी, तो इज इक्वल टू वी ऑफ एस आ गया। अब जिन बच्चों को ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता ना, तो वो पहले रफ अमल में ये स्टेप्स कर लें इसके पहले वाले, क्योंकि ये उस्ताद को यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होता कि ऊपर आप वो वाले स्टेप करके फिर ये इक्वेशन बना के दें, क्योंकि इंस्पेक्शन मेथड है, तो इंस्पेक्शन मेथड में डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखनी होती है। जिनको मसला आता है वो पहले इक्वेशन बना ले रफ अमल में, फिर यहाँ पे ये लिख लें, यानी वो केवीएल की टेक्निक से। अब बच्चों मैं इंस्पेक्शन मेथड की मदद से ही लूप 2 का लिखूंगा, तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन खत्म होने तक आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। उसने बोला था कि बस इनको अपने इक्वेशंस को लिखना, सॉल्व नहीं करना, ठीक है। तो देखो लूप 2 की बात करता हूँ तो आपने ज़रा गौर करना है। हम पहले ये देखेंगे कि लूप 2 की करंट कौन कौन से रेजिस्टेंस में से गुजरी है, वो सारी लिखते जाएंगे। देखें लूप 2 की करंट 2s में से गुजरती है, 1 में से गुजरती है, तो ऐसे लिखते जाओ 2s प्लस 1। बच्चों असल में मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जुगारी तरीका। जो लूप 2 की करंट है ना, उसके लिए इन इम्पीडेंसेस, रेजिस्टेंसेस और इन सब ने अपना हक अदा कर दिया होता है जब हम I2 लिख रहे होते हैं। देखें हम पहले इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं। लेकिन ये दो जो बंदे हैं ये ऐसे ही है बच्चों कि दो दोस्त हैं, टोटल 3 दोस्त हैं, एक जिनमें से 2 दोस्त जो हैं वो लार पढ़ते हैं, ठीक है जी। इन तीनों दोस्तों में से 2 दोस्त लार पढ़ते हैं और जो तीसरा बीच में रह गया है वो क्या है जी, वो उन दोनों को दोस्त रखना चाहता है, यानी वो किसी से लड़ना नहीं चाहता, तो वो इस चीज़ में फंस जाता है। अब मैं किसकी तरफ फैसला सुनाऊं, तो फिर वो दोनों की तरफ एक एक करके फैसला सुनाता है, ठीक है जी। जब उसके साथ हुआ तो कहता है जी मैं उसको चले पसंद नहीं करता। कहीं तो बंदे इसको शरीक कह देते हैं, ये बंदा नहीं ठीक, यानी ये दोनों तरफ मुनाफकाना बात कर रहा है, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो ये चीज़ समझा रहा हूँ। अब देखो इन्होंने इसका हक तो अदा कर दिया होगा, यानी कि जब ये यानी कॉमन थे ना, I1 की तरफ भी ये मेहमान आए हुए हैं, I2 की तरफ भी मेहमान है, दोनों के दरमियान में है, तो लिहाजा इन इसका तो हक अदा कर रहे हैं जब हम यहाँ पे इनको लिखते जा रहे हैं। बाद में वो इसका हक अदा करते हैं, यानी इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो इंस्पेक्शन मेथड को। अब देखो आगे 4s की बात आती है, तो ये इस तरफ भी मेहमान है, उस तरफ भी मेहमान है, लूप 3 की तरफ, तो ये अभी इसका हक तो अदा कर गया प्लस 4s करके, क्योंकि आपको पता है हम वो सारी इंपीडेंसेस प्लस में लिखते हैं जिस लूप के ऊपर केवीएल लग रहा होता है, इसी वजह से मैं इसकी सारी प्लस में लिख रहा हूँ। अब ये बाद में उसका हक अदा करेगा जब बारी आएगी उसकी। अब देखो फिर आता है आगे 3s में से गुजरेगी I2, तो ये आ गया, सारी हमने लिख ली जिन जिन में से I2 गुजर रही थी, तो लिहाजा साथ में I2 ऑफ S आ गया। अब बाकी आपको पता ही है माइनस में लिखा जाना, चाहे I1 हो या I3 हो। तो अब पहले मैं बात करता हूँ I1 की। अब देखो बच्चों I2 और I1 के दरमियान कौन कौन सी चीज़ें कॉमन थी, ये और ये, तो अब माइनस आपने सेंटर में लिख लिया। अब इन दोनों को देखो प्लस में वैसे ही लिखना है, यानी कि 1 + 2s, क्योंकि टोटल है ना, तो साथ में बस I1 ठोक देना, बस इतनी सी बात है। अब देखो इन दोनों ने क्या किया, इधर का पहले हक अदा किया, फिर इधर का भी कर दिया, तो ये दोनों तो ठीक हो गए, यानी कि दोस्त तीसरा बच गया। ऐसे ही क्या हुआ जी, इसने पहले इसका हक अदा कर दिया, अब ये I3 का हक अदा करेगा। कैसे, देखो माइनस ये इन दोनों के दरमियान कॉमन था ना, तो अब क्या आएगा 4s I3, तो ये आ जाएगा 4s I3 ऑफ s, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन 2, यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज कोई भी नहीं थे, तो दैट्स वाई यहाँ पे इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, अब देखो लूप 3 की, पहले हम क्या करेंगे I3 ऑफ S के लिए लिखेंगे। तो देखो बच्चों I3 ऑफ S के लिए अब ये वो चीज़ें हैं जो कॉमन हो रही हैं, मतलब कि वो दो दोस्त हैं जो 2 दोस्तों के दरमियान सेंटर में फंस गए हुए हैं। तो क्या होगा जी, बस ये पहले I3 का हक अदा कर लेंगे, फिर बारी बारी दूसरे 2 का भी हक अदा कर देंगे। देखें अब बात आती है लूप 3 की, तो पहले हम बात करते हैं। देखो I3 इसमें से भी गुजरी है, इसमें से भी गुजरी है, इसमें से भी गुजरी है, तो सबको बारी बारी लिख दो। पहले 4s, फिर +1, फिर +1/s, ठीक हो गया जी। ये जो कॉमन थे इन सब ने I3 का हक अदा कर दिया, ठीक है। अब देखो I3s और I1 के दरमियान क्या चीज़ कॉमन है, 1 कॉमन है। इस 1 ने I3 का हक तो अदा कर दिया, लेकिन I1 अभी रहता है, तो लिहाजा आपको पता है बाकी करंट्स तो माइनस में ही लिखी जाती हैं। जिस लूप की बारी होती है वो सिर्फ पॉजिटिव में होता है, तो देखो ये पॉजिटिव में, बाकी माइनस में लिखी जा रही हैं। तो अब I1 का ये हक अदा करने लगा है 1, तो क्या आ जाएगा 1is, यानी कि 1 टाइम्स ऑफ I1 ऑफ S। ओके, समझ आ गई। ऐसे ही फिर माइनस, अब I3 और I2 के दरमियान जो चीज़ कॉमन है, उसने I3 का हक तो अदा कर दिया, लेकिन I2 का हक अदा नहीं किया, तो 4s
ये 4s ही है सिर्फ, तो ये आ जाएगा -4si2 बच्चों मुझे उम्मीद है यार काफ़ी मुझे मेरा दिमाग सेटिस्फाई हो गया। अब इसमें भी देखें कोई अप्लाइड वोल्टेज नहीं था, यानी कि इसने किसी नेगेटिव पोल में एंट्री नहीं की i3 में, तो यानी अप्लाइड वोल्टेज 0 है इसमें भी, तो ये ऐसे आ गया। मुझे यार अब उम्मीद है आप काफ़ी सेटिस्फाइड हो गए, मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ, मेरा दिमाग सेटिस्फाई हो गया इस चीज़ से कि शायद अब आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि यार मैं ये तो नहीं कह सकता मैं 100% इसको डिफ़ाइन कर सकूँ, लेकिन 82 कह लें कि 85% मैंने इसको कोशिश की है आपके सामने डिफ़ाइन करने की, ताकि आप इसको ईज़िली यार समझ जाओ। बात वही है सारी। अगर किसी को फिर भी इंस्पेक्शन मेथड मुश्किल लगता है ना, तो वो पता क्या करे, केवीएल को पहले एक साइड पे सारा डिस्ट्रीब्यूट करके फिर डायरेक्ट उसकी फाइनल इक्वेशन बस ला के ठोक दे, बस यही एक जुगाड़ है इसका, और मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो खुदा हाफिज़।